झारखंड में आज रात 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन प्रभावी होगा, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान दूध, ब्रेड की दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य से जुड़े सभी तरह की सेवाएं सुचारू रूप से चलने की अनुमति रहेगी। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को भी वीकेंड लॉकडाउन में खुला रखा जा सकता है। मेडिकल स्टोर, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक और अस्पताल खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन और एलपीजी आउटलेट इस वीकेंड लॉकडाउन में खुले रहेंगे। इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। रेस्टोरेंट्स और होटल से होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। स्टेट हाईवे और एनएच पर ढाबे खुले रह सकते हैं। इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। बेवजह घर से निकलने वालों पर कार्रवाई होगी। वीकेंड लॉकडाउन आज शाम 8 बजे से प्रभावी होगा। स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। दूध और ब्रेड आउटलेट खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा बरकरार रहेगी। पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन और एलपीजी स्टोर खुले रहेंगे। 8 बजे आज रात से लॉकडाउन प्रभावी होगा, जो कि सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। रविवार को घर से बाहर ना निकलें। बेवजह बाहर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीकेंड लॉकडाउन आज रात 8 बजे से प्रभावी होगा और बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी। वीकेंड लॉकडाउन कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए एक प्रभावी कदम, और ऐसे में आपको भी इस लॉकडाउन का अनुपालन करना चाहिए। ये आपकी सुरक्षा के लिए है। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए एक प्रभावी कदम जो कारगर साबित होता दिख रहा है, और इस वजह से सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन के अपने फैसले को बरकरार रखा है। ऐसे में अब हर एक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो वीकेंड लॉकडाउन को और भी ज्यादा असरदार बनाए, अपनी भूमिका इस वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सकारात्मक रखे, ताकि ये कारगर साबित हो। वीकेंड लॉकडाउन कितना जरूरी और इसका सख्ती से अनुपालन करना हर एक व्यक्ति के लिए कितना बड़ा दायित्व, ये बीते वीकेंड लॉकडाउन के आंकड़े गवाही दे रहे हैं। सरकारी प्रयास अपने स्तर पर है, लेकिन हर एक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इसे सफल बनाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। और अधिक बातचीत के लिए हम रुख करेंगे राजधानी रांची से। हमारे सहयोगी अंजनी अजय जुड़ रहे हैं और साथ ही जमशेदपुर से प्रभात जुड़ रहे हैं। पहले राजधानी का रुख कर लेते हैं। अजय, वीकेंड लॉकडाउन एक बार फिर से और बेहद ही जरूरी, क्योंकि पिछले वीकेंड लॉकडाउन के आंकड़े सुखद संकेत दे रहे हैं। तो अब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वीकेंड लॉकडाउन को सफल बनाए। बिल्कुल दीपक, देखिए पिछले 3 सप्ताह का जो वीकेंड लॉकडाउन हुआ, उसके रिजल्ट, उसके आउटपुट बहुत बेहतर आए। लिहाजा कई लोग ये कहते हैं कि सिर्फ रविवार को लॉकडाउन करने से क्या होगा। कई लोग व्यंग में यह भी कहते सुने गए
कि क्या कोरोना रविवार को ज्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन जो सरकार के पास आउटपुट आया है वो बेहद ही सुकून देने वाला है। सरकार के पास जो आउटपुट आया उसमें यह बताया गया है विभिन्न प्रकार के अस्पतालों द्वारा, विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा, कि रविवार का जो वीकेंड लॉकडाउन है उसने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए। लिहाजा इसे कंटिन्यू किया गया है और मुझे लगता है कि आपके पास 6 दिन का पर्याप्त समय है। आप परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। रात 8 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है तमाम लोगों को। आप सिनेमा देखने जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं। कम से कम एक दिन आप अपने परिवार के साथ रहें। इसको दूसरे शब्दों में कहें दीपक, तो एक प्रकार से अपना कुछ वक्त आप अपने परिवार को दें। ये भी एक तरह से सकारात्मक सोच के साथ इसको सोचा जाना चाहिए। ये ना कहा जाए कि लॉकडाउन हो गया है, लोगों को घरों में रहने पर मजबूर किया जा रहा है। 6 दिन आप काम कीजिए, दफ्तर जाइए, बिजनेस संभालिए, विभिन्न प्रकार के काम कीजिए। एक दिन आप अपने परिवार के साथ रहें, अपने दोस्तों के साथ रहें, आप घर पर रहें। तो ये अच्छी बात है कि तमाम लोगों ने अब तक सहयोग दिया है सरकार के फैसले के बाद। मुझे उम्मीद है कि कल का जो वीकेंड लॉकडाउन होगा, जो आज रात 8 बजे से लागू होगा, सोमवार सुबह 6 बजे तक, जैसे रांची के लोगों ने अपनी क्षमता दिखाई है, अपनी प्रतिभा दिखाई है, अपनी चालाकी दिखाई है कि लोग अपने घरों में रहें, तो मुझे लगता है कि कल का भी वीकेंड लॉकडाउन जो है वो सफल रहेगा। लोग प्रशासन को, सरकार को सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दीपक, बिल्कुल, जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। प्रभात, लोग पूरे सप्ताह मिली छूट का फायदा उठाते नजर आए। भीड़ भाड़ वाली तस्वीरें भी हमने देखी, बिना मास्क के सड़कों पर घूमते लोग भी हमें नजर आए। अब रविवार को सब कुछ बंद रखा जाएगा। लोगों के लिए यह जरूरी है कि वो दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। बिल्कुल दीपक, देखिए सरकार ने पिछले कई सप्ताह से ये वीकेंड लॉकडाउन चला रहा है, लेकिन आज से जो वीकेंड लॉकडाउन चालू हो रहा है वो रात के 8 बजे से चालू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। तो हम ये कहें कि जो वीकेंड लॉकडाउन था उसका कहीं ना असर जो है वो पूरे राज्य में देखने को मिल रहा, साथ ही साथ पूर्वी सिंहभूम में भी देखने को मिला। क्योंकि संडे के दिन अमूमन ये देखा जाता था कि अगर वीकेंड लॉकडाउन नहीं रहता तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहते थे। जो चिकन, मटन या फिश की दुकानों में यहाँ पे सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पाता था, वहाँ लोग पास में सट कर सामान लेते। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से कारगर साबित हुआ और उसका फायदा भी राज्य को और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम को देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब इसके जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका लोगों ने पालन किया और सख्ती का असर ही है जो आज इस तरीके से जो कोरोना संक्रमण का जो वेव था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। वीकेंड लॉकडाउन का लोगों को समर्थन करना चाहिए, जैसे पिछले कई सप्ताहों से लोगों ने समर्थन किया। संडे को अमूमन लगता है कि 2020 का लॉकडाउन है, पूरी तरह दुकानें बंद रहती है, लोग सड़कों पर नजर नहीं आती है। प्रशासन के लोग भी रोड पर रहते हैं और जो बिना वजह निकलते हैं उन पे बेवजह निकलने वाले पर फाइन भी किया जाता है, लॉकडाउन उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया जाता है। हम बता दें लगातार अभी ये चेकिंग अभियान अभी भी चल रहा है और लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अगर हम कहें कि पूर्वी सिंहभूम में हर दिन सरकार को 1 लाख से ऊपर की राजस्व की प्राप्ति हो रही, चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही बरतते हैं, जो मास्क नहीं लगाते हैं, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं, वो लोगों को पर फाइन काटा जा रहा है और ये देखा जा रहा है। वैसे दीपक, एक बार मैं दर्शकों को अपना नज़ारा दिखा दूं। इस साक्षी का बसंत टॉकीज का गोलचक्कर है। देखिए बाजार में अमूमन जिस तरीके से भीड़ होनी रहती थी जो लॉकडाउन जब नहीं था, वो नज़ारा तो देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन बाजार में आने वाले लोग तो जरूर थोड़ी समझदारी दिखा रहे हैं, मास्क जरूर पहन रहे हैं चेहरे पे और दुकानदार भी अपनी समझदारी दिखा रहे हैं, क्योंकि दुकानदारों को भी समझदारी दिखाना होगा। हमें आने वाले तीसरे लहर से अगर बचना है तो दुकानों आपको दिख रहे होंगे, दुकान में उस तरीके से लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहें आने वाले दिनों में थोड़ी सी रफ्तार जरूर पड़ेगी। अब रफ्तार पकड़ने से सरकार की अर्थव्यवस्था भी सही होगी। जो दुकानदार है, दुकानों में काम करने वाले जो युवक युवतियां होती है, उनकी भी रोजगार चलेगी। तो हम ये कहें कि सरकार ने सारी सुविधाएं हम हमारे लिए, आपके लिए तय की है ताकि आपका भी जीवन स्तर धीरे धीरे बेहतर हो सके। पिछले 2 महीने के ज़्यादा समय तक लोगों ने अपने घरों में रहकर बिताया। धीरे धीरे सरकार ने धीरे धीरे सारी चीज़ों को छूट दी है, लेकिन इस छूट का मतलब ये ना होना चाहिए कि फिर से हम दूसरी लहर की ओर चल जाए। लोगों को अभी भी सहयोग करने की जरूरत है सरकार की, ताकि हम हर समय के लिए इस तरीके से रह पाएं जैसे हम लोगों ने 2019 में रहते थे। तो ऐसे अगर सरकार के साथ साथ
साथ प्रशासन के लोग या फिर जो आम आदमी अगर सहयोग करता है तो निश्चित है कि हम जो तीसरी लहर का जो बात कहे जा रहे हैं उससे हम अपने आप को बचा पाएंगे, अपने परिवार को, अपने समाज को बता सकें। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आम आदमी की सहयोग, आम आदमी की सहभागिता। अगर प्रशासन के साथ में जैसे अब तक होता रहा है, अगर आगे भी दिखाएंगे तो निश्चित हम ये कहेंगे कि आने वाले तीसरी लहर से हम बच पाएंगे। लेकिन जो वीकेंड लॉकडाउन की बात की तो वो जब रात 8 बजे से चालू होगा, कल दिन पूरा दिन भर बंद रहेगा, परसों जाकर खुलेगा। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने जो हमारे जो बॉर्डरिंग इलाके हैं दीपक, वहाँ भी अभी भी टेस्टिंग की जा रही है और वहाँ भी चेक पोस्ट वैसे ही है जैसे पहले के दिनों में रहा था। क्योंकि बंगाल से जो बॉर्डरिंग इलाका है या बहरागोड़ा का कहें या फिर उड़ीसा से तिरिंग का बोले या फिर पटमदा के क्षेत्रों में जो चेक पोस्ट लगाए गए हैं वो अभी भी कारगर है और वहाँ अभी भी चेक किया जा रहा है। और क्योंकि इंटर स्टेट केवल बसें चल रही हैं, बाहर से जो बाहर राज्यों में जाने वाली बसें अभी भी बंद है, तो उसको लेकर चेक किया जा रहा है ताकि जो दूसरे राज्य से लोग आ रहे हैं प्रॉपर उनकी टेस्टिंग की जा रही है। और अगर वजह पूछा जा रहा है, अगर कोई प्रॉपर वजह हो रहा है तब उसे इंटर करने जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम लॉकडाउन में बोले तो जो दूध की दुकानें हैं या फिर मेडिकल है, वैक्सीनेशन सेंटर है या फिर हॉस्पिटल है, इन सारी चीजों को लॉकडाउन से अलग रखा ताकि इन सारी चीजों पर असर ना पड़े। क्योंकि वैक्सीनेशन का भी कार्य आज बिल्कुल, तो जो जरूरी काम है उसके लिए छूट दी गई है, लेकिन बेवजह सड़क पर निकलने वालों पर कार्रवाई भी होगी। अजय के पास एक बार फिर चलते हैं। अजय, राजधानी है, कई तरह के काम होते रहते हैं, बाहर से लोग आते रहते हैं, बसों के परिचालन को छूट दी गई है, क्या इस बारे में जानकारी है कि बसों का परिचालन भी जिले के एक से दूसरे जिले में होने वाले बसों का परिचालन लॉकडाउन के दौरान बंद कर दिया जाएगा? नहीं दीपक, ऐसी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है कि रविवार को बसों का परिचालन नहीं होगा। देखिए, दुकानें बंद रहेंगी, तमाम चीजें बंद रहेंगी, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, बड़े उद्योग बंद रहेंगे, लेकिन बसों के परिचालन होंगे और लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। ट्रेनें भी आ रही हैं कई राज्यों से झारखंड रांची में, तो बसों को लेकर ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है कि बसों का परिचालन बंद होगा। नहीं तो पूरा का पूरा जिस प्रकार से आदेश आया है ये पूरा का पूरा सिस्टम ही उल्टा हो जाएगा। लिहाजा बसों के कल परिचालन होंगे। बसें अंतर जिला जो बसें हैं, रांची से धनबाद, जमशेदपुर, गुमला, लातेहार, हजारीबाग, सिमडेगा जिसे जाना है वो जा सकते हैं। बसों के परिचालन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सिर्फ ये कहा गया है कि बसों के परिचालन में वो तमाम कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन होगा जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। दुकानें कल बंद रहेगी। बेवजह लोग, देखिए दीपक, कई बार जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है कि हम और आप कितने ज्यादा जागरूक हैं इन चीजों को लेकर। प्रशासन आदेश दे सकता है, प्रशासन निर्णय ले सकता है, लेकिन तमाम व्यक्ति के पीछे पुलिस खड़ी हो ऐसी व्यवस्था कोई भी सरकार नहीं कर सकती। लिहाजा समझदारी रांची के लोगों को, झारखंड के लोगों को दिखाना होगा कि कैसे हम सरकार के कदम के साथ रहें और इस कोविड-19 के संक्रमण को बहुत हद तक हमारे हाथ में है उसे रोक लें। ये अच्छी चीजें हैं कि लोगों ने अब तक समझदारी का बिल्कुल ये अच्छी चीज है अजय, और शायद आपको इस बात का आभास नहीं, लेकिन आपके पीछे जो शख्स खड़े हैं वो बिना मास्क के घूम रहे थे। कैमरा देखकर उन्होंने मास्क लगा लिया। आप एक बार अपने दाहिने तरफ पीछे मुड़कर देखे, वो चल दिए। तो ये लापरवाही, आपके पीछे से एक और व्यक्ति पार हुआ है, वो भी बिना मास्क के है। तो इस तरह के लोगों से हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो थोड़ा जिम्मेदाराना व्यवहार करें और उनके लापरवाही की वजह से आने वाले समय में ये सख्ती कहीं और बढ़ जाए तो इसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। कुछ कह रहे हैं आप अजय? देखिए दीपक, जिन चेहरों को आपने दिखाया अभी कैमरे पर, वो अभी सड़क किनारे लेबर का कार्य कर रहे थे। बहुत देर तक उन्होंने काम किया था। हमने देखा था कि उन्होंने मास्क लगा रखा था क्योंकि मिट्टी कोड़ने का काम चल रहा है सड़क किनारे साफ सफाई में। लिहाजा मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए उन्होंने मास्क उतारा होगा। अन्यथा कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने सहयोग। बिल्कुल अजय, आपकी आवाज तकनीकी वजहों से स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं उससे स्पष्ट है कि करीब करीब 99% लोग जो सड़क से गुजर रहे हैं वो मास्क लगाकर ही आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये सुखद संकेत है।
लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस वीकेंड लॉकडाउन के बाद अगला वीकेंड लोगों को और छूट मिल सकती है अगर वो इसी तरह से जिम्मेदाराना व्यवहार बरकरार रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय और प्रभात इस तमाम